केंद्र सरकार ने अगरवा धाम की मांग के ऊपर अगरवा को विकसित करने जो महाराजा अग्रसेन जी का महल 125 एकड़ में था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, अगरवा धाम के साथ एक दीवार है, उसकी खुदाई करने की बात कही है। उन्होंने निर्णय लिया है, ये अच्छा कदम है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इसकी टिल्ले की खुदाई का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने कहा है हम अगरवा को विकसित करेंगे। विकसित करने के लिए सबसे पहले अगरवा के विकास के लिए पैकेज दिया जाए। और सरकार ने जो 9 साल पहले खट्टर जी ने घोषणा की थी कि मैं टेक्सटाइल हब बनाऊंगा हिसार जिले में, जो कॉटन की बेल्ट हिसार, फतेहाबाद, सरसा, 3 ज्यादा जिलों में कॉटन होती है, उसके बाद भिवानी भी होती है, थोड़ा जींद भी होती है, मगर मेन मार्केट जो है हिसार, फतेहाबाद, सरसा है। 9 साल बीतने के बावजूद आज तक उसका टेक्सटाइल हब का कोई अता पता नहीं। और खट्टर जी का 6 महीने पहले भी बयान आया था हम टेक्सटाइल बनाते हैं, आज 6 महीने पहले बयान दे देते हैं हम बनाने जा रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है अपनी घोषणा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार टेक्सटाइल हब बनाने का काम करे, इंडस्ट्री जोन बनाए। अगर अगरवा को विकसित करना चाहते हैं वहां पर ऐसी सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। उसके अलावा अगरवा के विकास के लिए जो सरकार कर सकती है वो करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले भी मैंने कहा था, जींद की धरती पे ही कहा था, अगरवा के विकास के लिए समाज की तरफ से किसी प्रकार की कमी ना हमने पहले छोड़ी ना भविष्य में छोड़ेंगे। सरकार अगर मूलभूत सुविधा देगी, विकसित की बात करती है, दावे के साथ कहता हूं हजारों उद्योग अगरवा में लगा के देंगे। पड़ोसी राज्यों के उद्योगपति, विदेशी कंपनियों के जो हमारे उद्योगपति विदेशों में बैठे उनको बुलाएंगे। कहीं महाराजा अग्रसेन जी की नगरी जो राजधानी थी उसे बसाना है, उसको विकसित करना है, तो आप आइए और यहाँ उद्योग लगाइए। और जो सरकार फैसिलिटी दे उद्योग लगाने की गारंटी हमारी। और लाखों लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी देने का हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे, दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। 2022-23 के बजट के अंदर अगरवा को रेलवे लाइन की मंजूरी दे चुके हैं। हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। बड़े अफसोस से कहने पड़ता है आज तक कोई इसकी सर्वे नहीं, एक ईंट तक लगी नहीं। और एक बार नहीं, अगरवा धाम के सम्मेलन के अंदर 4 बार रेल मंत्री आकर घोषणा कर गया और आज तक उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं है, जिसके कारण पूरे देश का वैश्य समाज, आम जनता के अंदर बड़ी भारी नाराजगी है। मैं बताना चाहता हूं अगरवा धाम सबका धाम, हर रोज हजारों लोग अगरवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं। वहां 267 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है। 3000 हर रोज की ओपीडी, कहना आसान है, 3000 पेशेंट, उसके साथ उनका परिवार भी आएगा दिखाने के लिए, ऑपरेशन होगा, ठहरेंगे। अगरवा धाम के अंदर 280 कमरे लोगों को ठहरने के लिए है। वहां मेडिकल कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए कैंपस बनाया हुआ है। हर प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ, समाज की तरफ से दी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहता हूं सरकार को भी जो सरकार कहती है वो करना चाहिए। सरकार जब घोषणाएं करती है, मैं एक बात और आपको चंबई बताता हूं, 4 साल हो गए अगरवा के अंदर बस अड्डे बना हुआ, उसका उद्घाटन हो लिया, बस अड्डा चालू नहीं है। अरे थोड़ी शर्म कर लो, तुम खुद अड्डा बनाओ, जनता की मांग के ऊपर उसका उद्घाटन भी आपने कर दिया। और उद्घाटन करने के बाद
बस अड्डा चालू नहीं किया गया। तो मेरी सरकार से अपील है, सरकार वहां जब आदमी आ रहे हैं, हजारों आदमी, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आपके पास बस अड्डे की सुविधा नहीं, रेलवे लाइन की सुविधा नहीं, कैसे आप विकसित करोगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, कैसे करोगे? सबसे पहले मूलभूत सुविधा की जरूरत है। वहां पे ना सीवरेज है, ना सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है। सरकार को मूलभूत सुविधा देने की जरूरत है। वहां आने जाने वाले के लिए वहां रेलवे लाइन की जरूरत है, वहां पे बस अड्डा चालू करने की जरूरत है। जब बॉम्बे से ट्रेन आती है तो ज्यादा सीधा हिसार आएगी या आएगी दिल्ली, हमें बस लगानी पड़ती है। सूरत से आए तो बस लगानी पड़ती है, मतलब कोई कलकत्ता से आए तो बस लगानी पड़ती है। जो भी आदमी, जो भी यात्री बाहर से आता है, पूरी ट्रेन की ट्रेन, एक 1000 आदमी की, 800 आदमी की, 500 आदमी की ट्रेन की ट्रेन आती है। तो वहां क्या है, हमें गाड़ियां लगानी पड़ती है। गाड़ियां लगा के अगरवा धाम लेके जाओ, वहां ठहराओ, फिर वो छोड़ने के लिए जाओ। और अगरवा के अंदर रेलवे स्टेशन हो तो फटाफट गाड़ियां लगाई, अगरवा के अंदर जाओ, आदमी हर सुविधा मिल जाती है। तो काफी दिखते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये काम करे। और 29 अक्टूबर को 40वां विशाल महाकुंभ, जिसको हम विशाल वार्षिक मेला बोलते हैं, वो अग्रवाल धाम की पावन धरती पर लगेगा। देश के कोने कोने से लाखों लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके अंदर अपने मामलेश्वर कुमार जी भी आ रहे हैं, उड़ीसी का राज्यपाल भी आएगा, सुभाष चंद्रा जी भी आएंगे, उत्तराखंड के वित्त मंत्री भी आएंगे, यहाँ तक कि महाभारत के अर्जुन भी आएगा, वहां पे युधिष्ठिर भी आएंगे। उसके साथ साथ टीवी कलाकार, अनेकों टीवी कलाकार जो बड़े हैं वो भी आ रहे हैं, और भजन गायिका काफी लोग वहां उसमें आएंगे। तो ये मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। ये अगरवा जो है महाराज अग्रसेन जी की पवित्र धरती है, और यहाँ पर धर्म नगरी जिसको कहते हैं, धर्म नगरी है, और वो राजधानी है, जहां पर भाईचारा का संदेश महाराज अग्रसेन जी ने दिया था और गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया था। यहाँ तक कि पशु बलि बंद करने का काम किया, हर घर से एक रुपया देकर गरीबों को मतलब ऊंचा उठाकर बसाने का काम अगर किसी ने किया, वो महाराजा अग्रसेन जी थे, जिनके आदर्शों पर चलकर आज पूरा देश का वह समाज राष्ट्र व जनता की सेवा के अंदर लगा हुआ है। ये बात। और एक लाइन और कहूंगा, अभी सरकार ने चावल पर आयात बंद किया है, और जिसके कारण किसानों को बड़ी भारी दिक्कत है। मैं मंडियों में जाकर रास्ते में मंडियों में रुका हूं, 5-5 दिन से परचेज नहीं हो रही, किसान रुल रहा है, ऊपर से मौसम खराब। मेरी सरकार से अपील है, तुरंत प्रभाव से आयात चालू करे, और किसानों का जो PR धान है जिसकी 2203 रुपए MSP है, तुरंत प्रभाव से आड़ती के माध्यम से खरीदे। और आड़तियों का जो कमीशन बनता है 55 रुपए से ज्यादा बनता है, और सरकार ने 9 रुपए कम करके 46 रुपए कर दिया, वो जरा सा गलत है। पूरा कमीशन 2.5% आड़ती को मिलना चाहिए, जबकि 2.5% कमीशन आज का नहीं, हमारा अनेकों सालों पूर्व से चलता आ रहा है। कब किस बात का? महंगाई तो 4 गुना कर दिया आपने, कमीशन कम कर रहे हो। कमीशन तो पूरा दो, बढ़ाओ ना। तो जो भी अनाज किसान की खेत में होता है वो आड़ती के माध्यम से हर फसल बिकनी चाहिए, और 2.5% पूरा कमीशन आड़ती को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। 3 दिन से हड़ताल के ऊपर, मंडिया हड़ताल पे है, मतलब हमारे जो माल जो बड़े बड़े मिलर है वो हड़ताल के ऊपर है। बड़ी समस्या बनी हुई है। मैंने एफड के जो परचेजर अब सबसे बात भी की थी, बोला जी ऊपर से करते हैं जी करते हैं। ये स्थिति सरकार की धूलमिल रवैया सरकार करना छोड़े, और सरकार अपने वायदे के अनुसार किसान का धान खरीदे, हर अनाज खरीदे। जो सरकार ने खुद ने MSP नियुक्त कर दिया, उसके बाद बुरा क्या है? तो क्यों नहीं खरीद रही है MSP के ऊपर? किसान 200-250 रुपए कम अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। आप जींद की मंडी में जाकर देख लो, आसपास की मंडी में जाकर देख लो। मैंने वहां रास्ते में 2 मंडी पड़ती उनसे बात करी, मैंने महावीर जी से फोन भी किया, यार धान खरीद लो। बोले जी हमारे बारीक धान खरीदते हैं। बेचारे गरीब आदमी तकलीफ 5-5 दिन से मंडी के अंदर बैठे हैं, किसान वहां दरी लगाई है स्थिति।